अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ वो है बेसन की बर्फ़ी। यहाँ पे मैंने ये एक प्याली भर के देसी घी लिया और ये मेरा अपना तैयार करता है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी सिखाऊँगा। ये देखें, ये एक प्याली मैंने दूध लिया है, एक प्याली चीनी है, ये इलायची पाउडर है, ये बादाम मैंने बारीक काटे हुए हैं और ये 2 कप बेसन है। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आपने बेसन को इस तरह से एक बाउल में लेना है और उसमें हमने जो देसी घी है हमारा, ये आपने ऑलमोस्ट 4 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। इस तरह से इसको ऐड करने के बाद नाज़रीन आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखें नाज़रीन ये इतनी मज़े की बर्फ़ी बनती है, इतनी ज़बरदस्त होती है। बच्चों की तो ये फेवरेट है और बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और लाइक करते हैं। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पे आपने उजलत नहीं दिखानी, जल्दबाजी नहीं करनी। एक एक पॉइंट को नोट किया करें और सीखा करें। इस तरह से ये देखें, यहाँ पे अब मैं इसको चॉपर में ऐड कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह से, और आपने जस्ट चॉपर में ऐड करने के बाद हम इसको जस्ट 2 से 3 दफ़ा बिल्कुल लो स्पीड पे इसको हल्का सा चॉप करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी बेसन में डलियाँ बनी होती हैं या जो घी ऐड करने की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये जस्ट हल्का सा, ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम्स। ये देखें बस, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये देखें बस, इससे नाज़रीन बेसन ना हमारा ज़रा भुरभुरा सा हो जाता है और बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। इस तरह बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। अब नाज़रीन आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने ये जो एक प्याली देसी घी लिया हुआ है, इसका कलर देखें और इसकी खुशबू इस टाइम बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं आपको यहाँ पे बयान नहीं कर सकता कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें, अब हम अपना ये जो बेसन है ये सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें, अब बेसन ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और चम्मच जब आपने इसमें हिलाना है तो इसको हिलाते ही रहना है। बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पे इस तरह से बेसन को अपने पकाएंगे घी के अंदर। ये देखें इस तरह से आपने इसको चम्मच को हिलाते रहना है। चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, एक लम्हे के लिए भी नहीं आपने रोकना, नहीं तो आपका बेसन नीचे लग सकता है। ये देखें इस टाइम बेसन हमारा पकना शुरू हो गया हुआ, कलर इसका चेंज होता जा रहा है और ये थिक भी होता जा रहा है। ये देखें, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और जस्ट 1 पिंच जो है वो फूड कलर, ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे ये नाज़रीन कलर बड़ा खूबसूरत बनता है बर्फ़ी का। ये देखें, ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच को हिलाते जाएंगे। चम्मच नहीं आपने स्टॉप करना है, चम्मच को आपने हिलाते जाना है। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब किया करें नाज़रीन, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली आपको तमाम वीडियोस मिल सके। नाज़रीन अब दूसरी साइड में अपना शीरा रेडी करूँगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ गिलास पानी लेना नाज़रीन, ये बड़े वाला गिलास है मेरा स्टील का। यहाँ पे मैं हाफ़ गिलास ये पानी ले रहा हूँ और एक प्याली जो मैंने चीनी आपको बताई थी, थोड़ी सी उससे एक प्याली से थोड़ी सी कम रखूँगा, ये मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इतनी सी आपने बचा लेनी है, ये यहाँ पे आपने ऐड करनी है। ये देखें नाज़रीन, और इसको आपने हिलाते रहना है। चीनी नीचे नहीं लगनी चाहिए और आप हमेशा लो फ्लेम पे ये डिज़र्ट्स वाला काम किया करें। जितने भी मीठे बनाए आप हमेशा लो फ्लेम रखें। ये हमने इलायची पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून यहाँ पे। ये देखिए, अब आप इसको हिलाते जाएं इस तरह से। ये देखिए दूसरी साइड पे माशाल्लाह हमारा बेसन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है, कलर भी चेंज हो चुका हुआ है इसका। ये देखिए माशाल्लाह आज बहुत मज़े की बर्फ़ी बनने लगी है नाज़रीन। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे मैंने बेसन के नीचे फ्लेम ऑफ कर दिया।
ये देखें शीरा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, आखिरी मराहिल में है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें नाजरीन, वीडियो को शेयर किया करें। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे ये हमारा एक तार वाला शीरा बन के तैयार है। ये देखें, ये इसकी एक तार बन रही है। अब हम इसको अपने बेसन में ऐड करेंगे और फ्लेम यहाँ पे मेरा बंद है। ये नोट कीजिएगा पॉइंट को, फ्लेम बंद है और चम्मच को हिलाते हुए हमने शीरा ऐड करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो बेसन इस टाइम यहाँ पे शीरा डालने से देखें कितना फूल गया। और ये देखें माशाल्लाह, और फ़ौरन ही आपने इसमें 1 कप दूध ऐड कर देना शीरा ऐड करने के साथ ही। ये देखेंगे इस टाइम ऐसे बर्फ़ी की शेप में, जिस तरह हमारा खोया तैयार होता है ना, इसी तरह ये बेसन की बर्फ़ी इस टाइम शेप में आ गई है नाज़रीन। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। अब हमने इसका ऑयल जो है ना वो निकालना है अच्छी तरह से, ताकि ऑयल इसका निकले। ये देखिएगा, ये देखिए नाज़रीन माशाल्लाह, यहाँ पे ऑयल हमारा निकला है ऊपर। यहाँ पे सिर्फ नाज़रीन इसको तैयार करने का जो तरीका है वो चम्मच हिलाने से ही है, और आपने चम्मच लाजमी हिलाते रहना ताकि ये नीचे भी ना लगे और मज़े की तैयार हो। अब आपने एक नाज़रीन कोई भी आप अपना बर्तन ले लें। यहाँ पे मैंने ये अपनी एक डिश दी है छोटी सी प्लास्टिक की, और इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया इस तरह से। चारों तरफ से अच्छी तरह से आपने ग्रीस करना है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर वो नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। मेरे पास अब यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको बगैर बटर पेपर के ही देखिए आपको दिखाऊंगा इस तरह से। ये देखें नाज़रीन, ये आलमोस्ट हमारा जो बर्फ़ी वाला मेज़ा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने बोल के अंदर। ये देखें घी ऊपर आ गया है माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से आपने इसको सारा ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से चम्मच से हिला लेना है। ये देखें इस तरह से, ताकि ये घी वगैरह अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब हम इसके ऊपर जो है आलमंड जो है वो बादाम उसको गार्निश करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आपको आने वाली तमाम वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकें। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से हमने बादाम चारों तरफ ऐड कर देने हैं। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है अभी इसकी। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको फ्रीज़ करेंगे। ये देखें, अब इसको फ्रीज़ करना है आपने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के लिए, और मिनिमम 2 आवर्स के लिए इसको आपने रख देना। ये देखें, ये मैंने निकाल लिए इसके अंदर से। आपने जस्ट बोल को उल्टा कर लेना है और ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखें, अब आप इसकी बर्फ़ी की शेप में डलियाँ काट लें। माशाल्लाह कितनी प्यारी बर्फ़ी बन के रेडी है हमारी नाज़रीन। आप इसको अपने घरों में लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चों की बहुत फेवरेट है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं और बड़ों के भी बहुत पसंदीदा बर्फ़ी है ये देखें नाज़रीन, इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है बर्फ़ी को। ये देखें माशाल्लाह, और लुक एट दैट नाज़रीन, कितनी खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त है ये, और टेस्ट में भी ये बहुत यम्मी है। ये देखें नाज़रीन, सारी बर्फ़ी मैंने इस टाइम कटिंग कर ली है। और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आसानी से मिल सके आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।